बात 1950 की है, जब मेरी जिंदगी बदहाली और बेबसी में डूबी हुई थी। मैं जो भी काम शुरू करता, कुछ ही दिनों में वो बंद हो जाता। उधार लेकर लगाए हुए पैसे डूब जाते और कर्जदार मेरा पीछा पागलों की तरह करते। मुझे शक था कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करवा रखा है। आखिरकार इन सब से तंग आकर मैं एक जाने माने मौलवी साहब के पास गया। कहा जाता था कि वो काले जादू के माहिर हैं और दूर दूर तक उनके चर्चे हैं। मौलवी साहब मेरे हालात को समझ ही रहे थे कि मेरी नज़र उनके कमरे के एक कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक में सोना भरा था और संदूक के ऊपर एक अजीब सी किताब रखी थी जिस पर जिन्न की तस्वीर बनी थी, मानो वो मुझे घूर रही हो। इतना सारा सोना देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे दिल में पहली बार ये ख्याल आया। मैंने हिम्मत जुटाकर मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, क्या आप मुझे भी कोई ऐसा अमल बता सकते हैं जिससे मैं न सिर्फ अपनी बल्कि औरों की भी मदद कर सकूं? काफी देर मिन्नत करने के बाद मौलवी साहब ने मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा कि मेरा दिल साफ है और फिर उन्होंने वो किताब मुझे सौंप दी। साथ ही उन्होंने उसमें लिखे अमल और उससे जुड़ी खतरनाक चेतावनियों के बारे में भी समझाया। मैं वो किताब लेकर घर लौट आया, बिल्कुल अनजान इस बात से कि इस किताब के पन्नों में मेरी किस्मत के साथ साथ मेरी रूह का सौदा भी लिखा है। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखें खुली कि खुली रह गई। उसमें लिखा था कि कैसे अम्ल के जरिए किसी जिन्न को काबू में करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता था, लेकिन इसमें खतरा भी था। एक अमल के पूरा होने में 40 दिन लगते थे, इसलिए मैंने घर की सारी चीजों को बेचकर अपने लिए 40 दिन के खाने का इंतजाम किया और मैं चल पड़ा उस जगह जहां मुझे खामोशी और पानी दोनों मिल जाए, क्योंकि ये अमल बस पानी में खड़े रहकर ही किया जा सकता था। अगर बिना पानी के ये अमल किया तो शरीर जल के खाक हो जाएगा। मैं पानी में गया और बीचों बीच खड़ा हो गया और मैंने किताब में लिखी गई आयत को पढ़ना शुरू कर दिया। इस अमल की किताब में साफ साफ लिखा था, ये अमल सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस अमल को करते हुए मुझे 6 दिन हो गए थे और अब तक सब ठीक था, लेकिन 7वां दिन काफी अजीब था।